अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है SHE, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? असल में ये हमारे पास एक हाफ सेल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसी भी हाफ सेल की या किसी भी इलेक्ट्रोड की जो वोल्टेज की वैल्यू होती है या पोटेंशियल की वैल्यू होती है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, एक हाफ सेल है। बहुत सारे हाफ सेल होते हैं जिनमें से एक जो है SHE है, और SHE वाहिद हमारे पास ये इलेक्ट्रोड हाफ सेल है या हाफ सेल है जिसको इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए किस चीज़ को, वोल्टेज को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, एक ऐसा हाफ सेल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इनका यूज़ होता है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया जी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से मुराद है हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड की वोल्टेज की वैल्यू इससे कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक हो गया, जो दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू उसको इससे कंपेयर करके निकालेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, हम ज़रा ये देखते हैं। इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहली बात देखें, ये इलेक्ट्रोड जो है मुश्तमिल होता है, इनके इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ दो चीज़ें। पहली चीज़ ये देखें, पहली चीज़ इसमें होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, हाँ जी, H2 गैस, जो कितने पर होती है, 101 किलो पास्कल पर होती है। ठीक हो गया, या यूँ कह लें कि 101,325 पास्कल कह दें, या सिंपली हम इसे कह दें 1 ATM। ठीक हो गया, H2 गैस होती है जिसका जो प्रेशर रखते हैं हम लोग वो 1 ATM रखते हैं। ये जो गैस है, दिस H2 गैस, ये होती है इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस आइंस। ठीक है, ये H प्लस आइन कहाँ से आएंगे, ये H प्लस आइन आएंगे HCl के 1 मोलर सोल्यूशन से आएंगे। ठीक हो गया, HCl का 1 मोलर सोल्यूशन होगा, वहाँ से हम क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, H प्लस प्रोड्यूस करवाएंगे। ये H प्लस और H2 गैस जिसको हमने 1 ATM प्रेशर पर रखा होगा उस हाफ सेल के अंदर, इन दोनों के दरमियान का होगा इक्विलिब्रियम होगा। हम जरा इसको समझते भी हैं कि इसके दरमियान इक्विलिब्रियम कैसे होगा। पहले हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ होती है, तो इसका बी पार्ट देखते हैं ज़रा। इस मेरे पास प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक हो गया, एक हमारे पास क्या होता है, प्लैटिनम का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसको हमने कवर किया होता है विद ब्लैक प्लैटिनम। ठीक है, ये प्लैटिनम जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने कवर किया होता है विद ब्लैक प्लैटिनम। ठीक है, ब्लैक प्लैटिनम इसलिए कवर करते हैं, ब्लैक प्लैटिनम जो होता है थोड़ा सा पोरस होता है। हम ना इसकी जो इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू है या इलेक्ट्रिकल जो वैल्यू है या इसकी कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक प्लैटिनम के साथ इसको कवर करते हैं। कवर करने के बाद, और ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों के साथ कांटेक्ट में होता है, किसके पास, एक H2 गैस के साथ, दूसरा किसके साथ, H प्लस आइंस के साथ। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका एक हिस्सा H2 के अंदर होता है, दूसरा हिस्सा किसके अंदर होता है, H प्लस में होता है। मीन की ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये क्या होता है, इन, हाँ जी, कांटेक्ट किस किस के दरमियान, विद हाइड्रोजन गैस एंड H प्लस आइंस। ये दो बातें बड़ी हैं हमें, जो SHE होता है या हाफ सेल होता है
तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको समझते हैं कि ये दो बातें कैसे जो है ना इनको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास होता ऐसे है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है। समझ लें कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, ठीक है जी। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर हमने 1 मोलर ऐसा सोल्यूशन रखा होता है जो हमें H+ दे, और H+ देने वाले सोल्यूशन बहुत सारे हैं जिनके अंदर प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं, HCl लेते हैं, और ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं, 1 मोलर लेते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर डिप किया होता है। हाँ जी, देखें वो इलेक्ट्रोड कैसा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो हमने इस सेल के अंदर डिप किया हुआ है, और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड हमने डिप किया हुआ है ये उसका जो प्लैटिनम है, ये उसका ये मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये इस तरह से स्वोलन टाइप जो सूजा हुआ जैसे है, ये असल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया जी। इस इलेक्ट्रोड को हमने कवर किया होता है किससे, ब्लैक प्लैटिनम से। ठीक हो गया। हाँ जी, ये कवर होता है किससे, ब्लैक प्लैटिनम से। तो हमने इसको एक गिलास ट्यूब के अंदर बंद किया होता है। समझ लिया कि मेरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हमने एक गिलास की ट्यूब के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये कवर्ड होता है, ये इलेक्ट्रोड की वायर है जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे सेल के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक इनलेट होता है, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को दाखिल करते हैं, H2 गैस होती है, और इसका जो प्रेशर होता है वो हम लोग कितना रखते हैं, 1 atm। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आप लोगों को रेड कलर की नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, और ये जो वायर है ये किस काम आती है, ज़रा हम इसके फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर है। दोबारा ज़रा देख लें। एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, उसके अंदर हमने HCl का सोल्यूशन रखा हुआ है। उस HCl के सोल्यूशन के अंदर हमारे पास H+ के जो आयन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। दूसरा, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड को डिप करके, और इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने एक गिलास से कवर किया हुआ है, वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को इन करेंगे एट 1 atm प्रेशर। अब यहाँ पे हमने एक बात की थी कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा उसको हमने कवर किया हुआ है किससे, ब्लैक प्लैटिनम से। असल में ब्लैक प्लैटिनम क्या है, ये पाउडर फॉर्म है प्लैटिनम की, या यूँ समझ लें पोरस फॉर्म है प्लैटिनम की, या जिसका हम लोग सरफेस एरिया इन्हांस करने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उसको उसके ऊपर उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। तो असल में ब्लैक प्लैटिनम क्या है, जो ब्लैक प्लैटिनम है ये असल में हमारे पास है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है, या इसको यूं कह दें कि पाउडर ऑफ प्लैटिनम है। हम लोग पाउडर ऑफ प्लैटिनम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ये जो हमारे पास प्लैटिनम है ये अलाउ करता है क्लोज कॉन्टैक्ट को ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड H+ आयन इन सोल्यूशन। मीन कि इसकी वजह से, इस ब्लैक पाउडर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंडक्टिव होता है, इसकी वजह से क्लोज कांटेक्ट होता है किसके दरमियान, हाँ जी, किसके दरमियान होता है, बिटवीन H2 गैस जो हमने वहाँ ऊपर से दे रखी है ये वाली, एंड H+ आइंस जो कहाँ किसके अंदर हैं, सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, H2 गैस हमने कहाँ से दे रखी है, ऊपर से, और H+ आयन किसके अंदर है, सोल्यूशन के अंदर है, ताकि हाइड्रोजन गैस और H+ के दरमियान जल्दी इक्विलिब्रियम कायम हो सके। ठीक है, मीन के टू अटेन या एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम क्विकली। ठीक है, ये ब्लैक प्लैटिनम को यहाँ पर लगाने का फ़ायदा ये है, एक तो ये हाइड्रोजन गैस
और H प्लस आयन जो सोल्यूशन के अंदर हैं उनके दरमियान क्लोज कॉन्टैक्ट को रखती है, उनके दरमियान क्लोज कॉन्टैक्ट रखती है। दूसरा, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली क्या होता है, अटेन होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात देखें, अच्छा देखें बच्चों, यहाँ पे जो है पहले तो ये देख लें कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा। जो हमने ऊपर से हाइड्रोजन गैस दी है 1 atm प्रेशर पर, वो हाइड्रोजन गैस जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगी किसको, वो जो हमारे पास प्लेटिनम की वायर है जो रेड कलर की बनी हुई है, वो उसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H प्लस में। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 H प्लस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से आते हुए किसके पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रोड के पास आने के बाद किसके अंदर आ जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो सोल्यूशन वाले H प्लस हैं, सोल्यूशन के अंदर जो H प्लस मौजूद हैं, वो हाइड्रोजन गैस वाले इलेक्ट्रॉन लेकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम के अंदर। मीन के 2 H प्लस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है यूँ बबल की सूरत में बाहर निकल जाएगी। ठीक हो गया। मतलब है वहाँ से जो हाइड्रोजन हम देंगे H2 की सूरत में, वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो H प्लस साइन की सूरत में वो सोल्यूशन में आ जाएगा। H प्लस बनते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड के पास। वो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस साइन जो सोल्यूशन के अंदर है, वो H प्लस साइन सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होकर किसके अंदर चले जाएंगे, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिया, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन ऐसे होगा कि H2 गैस इलेक्ट्रॉन देगी इलेक्ट्रोड को और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर H प्लस में, और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। अगर बैलेंस किया जाएगा तो 2 H प्लस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। वही 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस आइन जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो लेंगे और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये प्रोसेस होगा और दोबारा क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। शुरू में ये वाले आने वाले जो H2 गैस है, जो इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होंगे, H2 गैस जो है वो ज़्यादा H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन जो H प्लस साइन सोल्यूशन के अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कम बाहर जा रहे होंगे। लेकिन कुछ देर के बाद दोनों जो प्रोसेस हैं उनका रेट बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, मुखालिफ सिमत में होंगे। और यूँ जो है यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, अटेन हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास काम किया वो किसने किया, वो इस इलेक्ट्रोड ने किया है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसको दे देता है, सोल्यूशन वाले H प्लस आइन को दे देता है। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो खुद इनर्ट होता है। ठीक है, मीन के जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है, हमने इसको इनर्ट क्यों लिया हुआ है, अगर ये इनर्ट ना होता तो ये खुद रिएक्ट कर जाता विद हाइड्रोजन या सोल्यूशन वाले जो हमारे पास आइंस हैं, ये उनके साथ रिएक्ट करके अपना रिएक्शन बना लेता, या जो भी रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, वो उस मतलब है कि साइड रिएक्शन शुरू हो जाता। तो हमने इसको प्लैटिनम को इसलिए लिया क्योंकि ये एक तो नोबल मेटल होती है, दूसरा ये इनर्ट होती है, H प्लस के साथ ये रिएक्शन नहीं करती, सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन देती है और इलेक्ट्रॉन वो लेने के बाद बबल की सूरत में H2 गैस बना के बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया। एक और बात देख लें, ये जो सेल हमने बनाया, अभी हमने सेल को किसी दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं किया, ये इसकी वायर अभी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, वो हमने सारा डिटेल से देख लिया है। तो नेक्स्ट जितनी भी सेल हमारे पास मौजूद हैं हाफ सेल, उन तमाम की जो ई की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसके ज़रिए से, इसी SHE से मेजर करके निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें ज़रा। मीन के ई नॉट वैल्यूज़, ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट की वैल्यूज़ ऑफ ऑल सेल्स, कौन से सेल, हाफ सेल्स, ई नॉट ऑफ ऑल हाफ सेल्स मेजर करेंगे कहाँ से, relative टू दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, relative टू दिस इलेक्ट्रोड।
रिलेटिव टू दिस इलेक्ट्रोड से मुराद है हम दूसरे इलेक्ट्रोड की जो ई की वैल्यू है उसको मेजर करेंगे इससे कंपेयर करके। वो कंपैरिजन कैसे करेंगे तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एंड होता है। एक बात याद रखेंगे कि अभी हमने जो पढ़ा कि जो रिएक्शन होगा इस हाफ सेल के अंदर, पहले भी हमने देखा कि हमारे पास जो 2H+ आइंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, H2 गैस में। और H2 गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन देगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H+ और 2H आइन में। तो ये रिएक्शन हम यूँ ही लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली साइड होती है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसने H+ ने लेकर H2 गैस में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर जो गैस बन रही है उसको हम किसकी साइड पर लिख रहे हैं, राइट साइड पर लिख रहे हैं। तो रिएक्शन लिखने का तरीका भी ये होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो सेल के अंदर और होता है, जो इलेक्ट्रॉन वाली साइड होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पर लिख रहे होते हैं और राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हम वैसे इसकी ई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन हम उसको कंसीडर करते हैं कि उसकी ई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.0 वोल्ट हो रही होती है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, जब ये हमारे पास ई की वैल्यू इसकी 0.0 वोल्ट हो रही है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास इक्वल कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, इनका हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है हैव इक्वल टेंडेंसी, हाँ जी, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, या आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा जब भी मैं सवाल देखूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस SHE से कंपेयर करके दूसरे हाफ सेल्स की E0 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह।